समता न्याय का फल देता अदालत भारत से दुनिया यहाँ सम्मान है। का संविधान है। सुस्वागतम। यूसुफ मेहर अली सेंटर भद्रेश्वर तालुका मुंद्रा कच्छ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एकांकी जाति अलग नहीं हमारी, जाति अलग नहीं हमारी। भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। हेलो माइक टेस्टिंग हेलो ओके। सुस्वागतम। यहाँ पधारे हुए मेहमानों, भाइयों और बहनों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिन। आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अमल में आया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापन किए हुए संविधान के जरिए देश में जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष का भेदाभेद समाप्त हुआ। भारत सच्चे अर्थ से प्रजासत्ताक हुआ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करें। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता। रुकिए, आगे मत बढ़िए। क्यों? क्या हुआ? इन्हें आगे मत बढ़ने दीजिए। लेकिन क्यों? तू पागल मत किया क्या? हटो, पीछे हटो। सरपंच जी, आप पहला करना ही है। लेकिन वो चुप। रुको। मैं क्या देख रहा हूँ? आंखें फाड़ कर देखिए, कान खोल कर सुनिए और मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप सत्सद विवेक बुद्धि से मुझे माला अर्पण करने आए हैं? ऐसा क्यों पूछते हैं बाबा सर जी आप? मैं इस गांव का सरपंच, इस गांव का प्रथम नागरिक होने के नाते आपको पुष्पमाला अर्पण करना मेरा कर्तव्य है। दिखावटी कर्तव्य की बात छोड़ दीजिए और मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके मन में मेरे प्रति सचमुच प्रेम है? मैंने किया हुआ कार्य अच्छा है, ऐसी सचमुच भावना है आपकी? कैसा बोलते हैं बाबा सर जी आप? आपके प्रति किसके मन में आदर नहीं होगा? आप तो भारत रत्न हैं। आपने किया हुआ कार्य कौन नजरअंदाज कर सकता है? वाह वाह, क्या नाटक कर रहे हैं। नाटक? बाबा साहब जी, आपके मन में हमारे बारे में कोई आशंका, हमसे कोई कसूर? यह आप मुझे पूछते हैं? यह सवाल आप अपने मन से पूछ लीजिए। याद कीजिए 2 महीने पहले हुए उस प्रसंग की। सरपंच खालिद उमर गाज पुतला यूसुफ मेहर अली सेंटर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है एकांकी जाति अलग नहीं हमारी।
ध्यान नहीं देता, इसलिए आगे आना पड़ा। मैं आने के बाद 4-5 महीने आई, पानी भर कर चली गई, लेकिन किसी ने भी मेरी ओर नजर नहीं डाली। गड़ा में पानी के लिए वो देखकर आ गई। और हमसे क्या पूछती है? आधा घंटा हो गया, पौना घंटा, हम क्या करें? मेरे बेटे को स्कूल जाने में देरी हो गई, वो नहाना चाहता है, लेकिन घर में लोटा भर भी पानी नहीं। जरा जरा गड़ा भर दीजिए ना बहन जी। मैं ना हम करिए स्नान करने आई है। हाँ, हमारा काम करने थोड़ी आई है। आप कल जी तो आपको कुछ भी काम कर लूंगी, लेकिन अब थोड़ा पानी डाल दीजिए ना बहन जी। डाल दीजिए ना बहन जी। तुम्हें क्या दूसरा काम है? लेकिन बहन जी, बहन जी, बहन जी। भैया थोड़ा पानी डाल दीजिएगा भैया, भगवान आपका भला करेगा। मेरे बेटे को स्कूल जाने में देरी हो रही है, वो आना चाहता है, डाल दीजिए ना भैया। बस मंडन और मंडन दर्शन तो यहाँ से। लेकिन भैया मेरे बेटे के नहाने के लिए पानी मांग रही हूँ कब से। चलो नहाना नहीं तो नहीं, कम से कम चाय के लिए तो लोटा में पानी दे दीजिए भैया। एक बार मत लगा के मुझे परेशान मत कर, तो यहाँ से। या लेकिन भैया भैया थोड़ा पानी डाल दीजिए ना भैया। भैया दे दीजिए ना भैया थोड़ा पानी। भैया भैया भैया। मैं क्या करूं और किसकी राह देखूं? माँ, कितने समय से रात देखना चाहिए? स्कूल जाने में देरी हुई ना। आज मुझे स्कूल में डांट खानी ही पड़ेगी। स्नान भी नहीं किया। चलो स्कूल के आने की बात ही कर लूंगा। चाय भी तैयार नहीं हुई। चल उठाता हूँ भाई। मैं उठा लूंगी। तुझे का धोखा था। ज्यादा तकलीफ मत कर। चल मैं उठाता हूँ। हाँ, अब तक भरा ही नहीं। तुम यहाँ आकर रहो। अल्लाह करना करता हूँ, यही करना चाहता है ना। लेकिन क्या करें, कई महिलाएं आई, पानी भरकर चली गई। गाय बैल भेड़ बकरियां भी पानी पीकर चली गई, लेकिन किसी को भी मेरी दया नहीं आई। आधे पौने घंटे से गड़ा भर पानी के लिए मैं कंठ सोच कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनता ही नहीं। माँ, और कितने दिन तक इस पानी के लिए भीख मांगते रहेंगे? दूध भर पानी के लिए कितने लोटे आंसू बहाओगी? माँ, घोट भर पानी के लिए तुमने की हुई यातना सुनकर कुएं के तल के पत्थर को भी जलना फूटकर पानी की ऊंचाई बढ़ी होगी। लेकिन इन लोगों का पत्थर दिल नहीं पिघले। बस अब एक ही निर्धार। क्या सोच रहे हैं टोनी? आज से पानी के लिए भीख मांगना बंद। आज नहीं, अब इस कुएं का पानी मैं भर दूंगा। हाँ माँ, आज से हम खुद पानी भर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। हम दलित लोग हैं, हम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, हम इस कुएं को छू भी नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? कुछ गाय भेड़ बकरियां यहाँ आकर पानी पीकर चली जाती। अब ये भी तू ही कह रही थी ना कि एक आदमी आकर जानवर को पानी पिलाकर चला गया। हाँ,
गायों को पानी पिलाकर चला गया। यहाँ गाय आ सकती है, लेकिन हम नहीं आ सकते बाबू बेटा। हाँ हाँ, गाय आ सकती है और गोबर फैलाकर चली जाती है, और वही गोबर मूत्र तीर्थ प्रसाद के रूप में पेट में गया तो धन्यता भी महसूस करते हैं लोग। ये क्या बोलता है तू? मैं कुछ गलत नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, इसीलिए मुंह से शब्द निकल आते हैं। वो जाने के सब कुछ चलो आओ मेरे साथ, आज हम निकालेंगे इस कुएं का पानी। देख लेते कौन आते हैं बीच में रोकने। मेरी कसम है तुझे, पीछे हट जा। हम गरीब लोग हैं, हम इस कुएं से पार नहीं भर सकते। पानी भरना तो दूर रहा, हम इस कुएं को छुए तो वे लोग हमें पीटेंगे, जान से मार देंगे। हमारी झोपड़ी नहीं, पूरी दलित बस्ती जला देंगे। अगर जिंदा रहे तो भीख मांगकर भी खा सकते हैं। यही सोच हमारा सबके नाश करते आई। हमारे पिताजी, दादा परदादा सभी घूट पर पानी के लिए भीख मांगता आया। सुबह से खड़ी रही पूरे पर, दादी किसी ने दिया, किसी ने घूट पर पानी। भीख मांगकर भी नहीं मिलता, केवल प्यास बुझाने के लिए घूट पर पानी, तो हाथ जोड़कर क्यों शरण जाए हमने। पानी किसी का धन नहीं, वो तो कुदरती देन। ये कुदरत का धन कोई बंदिश नहीं कर सकता, हर पीने वाले का है उस पे अधिकार। इसलिए मैं आज इस कुएं में पानी भर लूंगा। अरे बाबू बेटा, तू समझता कैसे नहीं? दलित लोगों की नजर से अछूत। कौन कहता है मासूम है? मंदिरों में भजन करते हैं और कथा प्रवचन करते हैं, स्वामी बाबा बापू कहते हैं हम सब एक ही भगवान के संतान हैं, तो कुएं पर पानी भरते वक्त क्या हम शैतान होते हैं? हमने हमारे हाथों से पानी भर लिया तो क्या आसमान नीचे गिरेगा या कुएं का पानी सूख जाएगा? बस अब मुझे देखना है क्या होता है। दलित बस्ती में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों, आज तक हम सहमे दल कर जीता इन लोगों से, पानी के लिए भीख मांगते रहे, लेकिन हम नहीं सहेंगे वो अत्याचार। आओ जल्दी आओ, जाकर लौटे तो पहले जो कुछ भी था जल्दी लेकर आओ। आज से इस कुएं का पानी हम भर लेंगे। तुम्हारा बच्चा बहुत बकबक करता है, दिखने में छोटा और जीभ बहुत बड़ी लगती है। ऐसा डंडा ठूस दूंगा कि जीभ कब टूट गई मालूम नहीं होगा, समझे? क्या करेंगे? क्या करने के? तेरे बाप ने कभी चादर के नजर से नजर नहीं मिलाई, और तू कहता है क्या करने के? दिखा नहीं भाई, बच्चे की गलती नहीं। गलती किसकी माँ? सरपंच श्री बाप दादा के दिन देख गए, उन्होंने कभी आपके सामने जबान नहीं खोली। कैसे बोलेंगे वे, क्योंकि आपने उनकी जीभी मोड़ रखी थी। वर्ण व्यवस्था के सुई से उनके होठ सिल दिए, उनके सिर पर पोथी पुराणों का बोझ रख दिया, तो कैसे ऊपर देख पाते? लेकिन अब गौतम बुद्ध से प्रेरणा मिली है, महात्मा फुले जी ने हमारा जीवन पथ सुगंधित किया, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमारे मृत शरीर में जान भरी है, संविधान ने हमें यही संजीवनी दी, हमें वाचा दी। अपना हम चुप रहेंगे ताकि जुल्म को सुधार करेंगे। तेरी क्या हिम्मत, तुम्हें इस काम में रहना नहीं, फुटबॉल खिलाऊंगा मेरे कुएं को कैसे छू सकता? मैं अछूत। अरे क्या चिल्ला
सुबह से यहाँ क्यों रखा और आपके पोते को भगवान ने क्यों नहीं बचाया? भगवान तुम्हारे लिए आए और मेरे पोते को बचाया। ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मांगो तुझे जो चाहिए वहाँ, सोना, चांदी, रुपए। बस चंद कागज के रंगीन टुकड़े और सोने के गोले के लालच में मैंने कुएं में डुबकी लगाई। ऐसा आपका समझ हो तो वह गलत है। नहीं, ऐसा तो नहीं, फिर भी मैंने आपके पोते की जान बचाई। मेरी जगह और कोई होता तो आप उसकी पीठ तक करवाता, उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी प्रशंसा करता। लेकिन यह सब मेरे नामे का कारण मैं तो ठहरा। हमारे उसमें साहब को कैसा चलेगा? याद रख लो। फिर वही अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहती हैं, तो सुबह से जो मांग रही हैं, एक गलत मांग है, वो दे दीजिए ना मुझे। अब घाबर पानी के लिए क्यों भीख मांग रही है माँ? सुबह मुझे स्नान करने के लिए पानी नहीं, लेकिन मैंने तो कुएं में स्नान कर लिया। इस कुएं को हुआ, अब ये सारा पानी हमारा ही है। ऐसा कभी नहीं होगा। ना मूर्ति, ऐसे खड़े खड़े मुंह क्यों उठा रहे हैं? अभी क्या बीजा और कशरम शास्त्री को बुला के लाओ। और सुनो, उन्हें बताओ एक अछूत का स्पर्श इस कुएं को हुआ है। कुएं का शुद्धिकरण करने के लिए फौरन चले जाए। हरे ओम तस्मै नरेन्द्रो भेदस्रवाः तस्मै नपोखा विश्ववेदाः तस्मै नस्तारक्षो आरिष्वनेमे तस्मै नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पया प्रेतज्ञां पयभोधे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेहे प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसे विष्णोः सत्रेष्ठो विष्णोः योधसे विष्णोर्भुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे ॐ मध्यदेवता पादो देवता तुल्यो देवता चन्द्रमा एक दो जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रसाद दो, हमें नहीं चाहिए प्रसाद। शास्त्री जी, इस चमचले पानी से हमारी प्यास बुझ जाएगी। पानी का टिप को तो पानी कहाँ है? शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। धर्मशास्त्र की विद्वत जानता है कि नहीं ना तू? जिन्होंने धर्मशास्त्र के नाम पर हमारे साथ धर्म का ये बात किया, उनसे इस बात सुनने के लिए नहीं आया। हमें चाहिए हमारा अधिकार। जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत के बेसों से बने हुए इस कुएं पर आप लोगों का जितना अधिकार है उतना हमारा भी है। कुएं को हाथ लगा करके तो देखो। नहीं तुम्हारे हाथ तो के गले में बांध दिए तो देवेंद्र नाम नहीं बताऊंगा। वह बात बोल जाइए सरपंच साहब। हमारे माता पिता हमारे पूर्वज ऐसी धमकियों से डरते थे, हम भी उनके जैसे खरगोश के कलेजे लेकर चले और आपकी सरकार की वजह से कहीं बिकने जाकर टिक जाएंगे, ऐसा आपको समझ हो तो वह गलत है। अब हमारे हाथ किसी के
अब हम हमारे हक प्राप्त करने आए। यदि कोई हमारे हक निकालने की कोशिश करेगा तो उसके कमरे में हाथ डालकर देने की तैयारी में आया, समझे? ऐसा? अरे वाह, बहुत बकबक करता है। तू अब स्कूल में जाने लगा, 4 किताबें पढ़ने लगा, इतने में आदत कर बन गया। बाबा साहब का नाम किसी को गिराने के लिए, किसी की जाति दिखाने के लिए लेंगे, इसलिए तो आपने नहीं लिया तो अच्छा होगा। चलो रे, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हटो, वरना नहीं मेरे भाई, और अब पीछे हटना नहीं, अब हमें आगे आगे ही बढ़ते जाना। बाबा साहब जी हमें कहकर गए हैं, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब हमें संघर्ष ही करना पड़ेगा। हजारों वर्षों से इन लोगों ने हमें पीछे हमारे घर गांव से बाहर हमारे गले में फुक्की मटकी बांध दी, हमारे श्रम से, हमारी मेहनत से कुएं बांध दिए। कुएं खोदते वक्त ये सब लोग अपने अपने घरों में पंखों के नीचे आराम कर रहे थे और हमारे लोग कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते। 20-25 फुट खुदाई करने पर पानी मिला, कुआं तैयार हुआ तो भीड़ में ये नाम गुस्सा है। अरे ये तो तुम्हारा काम ही है। मनुस्मृति में मनु ने लिखा है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की सेवा करना यह तो शूद्र का काम ही है। कौन है ये मानो? हम किसी मनुस्मृति नहीं जानते, हम जानते हैं भीमस्मृति। सरपंच साहब, ये भीमस्मृति क्या चीज है? अरे भीमस होते मालूम नहीं, अरे भीमस होते याने आमिर क्या लिखा हुआ संविधान, उस संविधान में दीन दलितों को अधिकार दिए हैं, संविधान के सामने सब समान। संविधान के सामने सब समान। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। तो ये संविधान बदलना पड़ेगा। बात है भाइयों, कौन है भाई का लाल तो हमारा संविधान बदलेगा? हमारे हक अब कौन छीनने आता है? महात्मा फुले जी ने अपना कुआं दलितों के लिए खुला। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चौधार तालाब का सत्याग्रह करके सबको पानी चढ़ने दिया। साने गुरु जी ने 21 दिन अनशन करके पंढरपुर के मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खुले किए। तो भी कई लोगों के मन के दरवाजे अब तक खुले नहीं, अब वे धक्के देकर ही खोलने पड़ेंगे। जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत के पैसों से बने हुए स्कूल पर आप लोगों का जितना हक है ना, उतना हमारा भी है। चले आगे बढ़ो। जिन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं, जो लोग अपने पत्नियों का माथे का सिंदूर भी डालना चाहते हैं, वे आगे बढ़ो। चलो रे, ऐसे देखती क्या है, आगे बढ़ो। किशन, इन्हें पानी चाहिए, पिलाओ इन्हें अपना पानी। पानी चाहिए? हाँ, तुम्हें भी पानी चाहिए? हाँ। सरकारी कुएं पर पानी भरने के लिए आपने मेरी माँ बहनों को प्रतिबंध किया, उन्हें मारपीट की, माथे फोड़ दिए। कहाँ जाएंगी वे पानी भरने के लिए? आज से 87 वर्षों से पहले मैंने गांधी जी से कहा था, बापूजी हमें तो मातृभूमि ही नहीं है। इस स्वतंत्र भारत में हमारे दलित भाई बहनों का स्थान कहाँ होगा? भारत को आजादी मिली उसे 73 वर्ष हुए।
भारतीय संविधान अमल में आया उसे 70 वर्ष होने आए, लेकिन फिर भी दलितों पे अत्याचार चालू ही है। इसलिए आज भी मुझे फिर से वही सवाल दोहराना पड़ता है, जिस देश में कुत्ते गायों की जितनी सुविधा है उतनी दिन दलितों को नहीं मिलेगी, तो इस भूमि को माय भूमि और इस धर्म को मेरा धर्म ऐसा क्यों कहेंगे ये लोग? बाबा साहब ने भारतीय संविधान के जरिए संपूर्ण भारत को हक दिए। हिंदू कोड बिल का लाभ उठाकर तुम्हारी पत्नी, बहू, बेटियां अपनी अपनी प्रगति कर रही है, और हमारी माँ बहन घुट भर पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। संविधान के आधार पर आप सरपंच पद की कुर्सी पर बैठे हैं और सरकार के पैसों से बनाए हुए सार्वजनिक कुएं पर पानी भरने के लिए दलितों को प्रतिबंध करते हैं। दलितों की आपको छुआछूत होती है तो आज मुझे माला अर्पण करने क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। बाबा साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कीजिए बाबा साहब, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा साहब कहते हैं और वो सही है। सरपंच जी, आपको आवाज तो नहीं होगा क्या? मतलब भी बोलता है बाबा साहब के पुतले को माला अर्पण कीजिए। जिस सरपंच ने दलितों को संविधान के दिए हुए हक से रोक दिया, उस सरपंच को संविधान के शिल्पकार के पुतले को माला अर्पण करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस गांव का हर एक कुआं, हर एक तालाब अगले गणतंत्र दिन तक सभी जनजातियों के लिए खुला कर दूंगा, तभी मैं बाबा साहब के पुतले को माला अर्पण करूंगा। आओ बेटा, आज बाबा साहब को माला पहनाने का हक तुम्हें ही है। उनकी नजर में कोई यहाँ पर नाम जाना क्या है। कोई काम से स्वाभिमान से फल से पंथ प्रधान है। सब लोग सुनना बात मेरी, जाति अलग नहीं हमारी। सब लोग सुनना बात मेरी, जाति अलग नहीं हमारी। सब लोग सुनना बात मेरी, जाति अलग नहीं हमारी। सबकी जिम्मेदारी है, संविधान में ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान को समझना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान